दोस्तों, एक व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत सारे कार्य को करने के लिए कर्ज लेता है, जैसे अस्पताल के खर्चों के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, मकान या वाहन बनाने या खरीदने के लिए। इसके अलावा भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने गलत आदतों के लिए कर्ज लेते हैं, जैसे कि शराब पीना, जुआ खेलना वगैरह वगैरह। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम पे कर्जे चढ़ जाते हैं तो कौन से ग्रह का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहता है और क्या कर हम इन कर्जों से अपने जीवन में कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, हमारी कुंडली में, हमारी हॉरोस्कोप में जो छठा घर होता है वो होता है ऋण का, यानी छठे घर को देखकर ही हम बता सकते हैं कि हम कितना कर्ज लेंगे, हम उस कर्ज को चुका पाएंगे या नहीं, और किस तरह के कर्जे हम लेंगे अपनी जीवन में। दोस्तों, जब भी आपकी कुंडली में अंगारक योग बन रहा हो, यानी मंगल जो है वो शनि या फिर राहु या फिर केतु के साथ बैठे हो किसी भी घर में आपकी कुंडली में, तो यकीन मानिए आप अपनी जिंदगी में गलत कामों के लिए कर्जे जरूर लेंगे और उन कर्जों के बोझ तले एक दिन आप खुद इतना दब जाते हैं कि आपको कुछ नहीं समझ में आता कि मैं इस कर्ज को कैसे चुकाऊं। और फिर यहाँ पे यही अंगारक योग या तो आपको कोई गंभीर बीमारी दे देता है या फिर जेल का रास्ता भी दिखा देता है। अक्सर ये देखा गया है कि जब एक इंसान की कुंडली में शनि की महादशा शुरू होती है या फिर राहु की महादशा शुरू होती है, तब भी वो कर्जे लेना शुरू कर देता है, कर्ज की बोझ में दब जाता है। ऐसा इसलिए कि शनि और राहु जो हैं वो आपकी बुद्धि को भ्रमित करते हैं और आपको आसान रास्ता चुनने की तरफ ले जाते हैं, जहां आप पैसे कमाने के बजाय कर्ज लेकर अपनी मुसीबतों से निकलना ज्यादा आसान समझने लगते हैं। दोस्तों, एक और ग्रह है जो कर्जे लेने और कर्जों के बोझ तले दबने के लिए बहुत बड़ा जिम्मेवार होता है, वो होता है बुध ग्रह, यानी मरकरी। अगर आपकी कुंडली में मरकरी खराब हो जाए या फिर 1 से लेकर 4 नंबर तक मरकरी नीच का हो जाए, तो समझ लीजिए कि आप कर्ज के बोझ तले दबे ही रहेंगे। दोस्तों, हमारी कुंडली में अगर बुध ग्रह अच्छे बैठे हैं तो कर्जे अगर आप लेते भी हैं तो उन कर्जों को आप आसानी से चुका देंगे। दोस्तों, अगर आपके छठे भाव का स्वामी 12वें भाव के स्वामी के साथ लग्न में बैठ जाए या फिर 9वें भाव में बैठ जाए या फिर 5वें भाव में बैठ जाए, तो आप ये मान के चलिए कि आप जो कर्ज लेंगे वो या तो अस्पताल के खर्चों के लिए लेंगे या फिर आप कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी के लिए कर्ज ले सकते हैं और उन पर ही आपके कर्ज के पैसे को आप खर्च करेंगे और आप एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेते ही जाएंगे, अगर छठे और 12वें भाव का स्वामी 1 नंबर, 5 नंबर या 9 नंबर में साथ बैठ जाए आपकी कुंडली में। दोस्तों, घर में कुछ ऐसी वास्तु की गलतियां होती हैं जिसकी वजह से भी हम पे कर्जे चढ़ जाते हैं और पैसा या तो आता नहीं है या फिर आता है तो कर्ज चुकाने और कर्ज को देने में ही निकल जाता है। दोस्तों, हमारे घर का जो उत्तर दिशा होता है वो कुबेर का दिशा कहा जाता है। अगर उस दिशा में आपने टॉयलेट बनवा रखा है या फिर आपके घर में उस दिशा में सीढ़ी है और सीढ़ी के नीचे गंदगी है, तो फिर आप मान के चलिए कि आप कर्जे लेंगे और बड़े बड़े कर्जे लेंगे जिन्हें चुकाने में आपको परेशानी होगी। दोस्तों, हमारे घर का जो पश्चिम दिशा होता है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कर्ज लेने और कर्ज को चुकाने के मामले में। अगर पश्चिम दिशा भी आपका खराब है, आपके वास्तु के हिसाब से कुछ गलत चीज़ें हैं वहाँ पे, या फिर उसको आपने बंद कर रखा है, या फिर वहाँ पे आप कचड़े रखते हैं, या फिर आपने टॉयलेट बना रखा है, तो भी आपके कर्जे बढ़ते जाएंगे और आपको चुकाने में भी परेशानी आएगी। दोस्तों, अब बताती हूँ कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको इस कर्ज से निकाल सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला उपाय है आपको हर सोमवार और शनिवार के दिन शंकर भगवान के मंदिर में जाकर उन पर गंगा जल और तिल से अभिषेक करना है। ऐसा करने से आप धीरे धीरे अपने कर्जों से मुक्त हो जाएंगे। दूसरी जो चीज है वो आपको करनी है,
आपको अपना बुद्ध ठीक करना है। दोस्तों, बुद्ध से जुड़े रिश्ते जैसे कि आपकी बहन, बुआ या फिर मौसी अगर परेशान हैं तो उनकी मदद कीजिए, उनकी सहायता कीजिए। इससे आपकी जो कुंडली है उसमें अगर बुध खराब भी है तो वो बुध अच्छा हो जाएगा और फिर आप धीरे धीरे कर्जे से निकलना शुरू हो जाएंगे। तीसरी जो चीज़ है कि आपको अपने घर में जो उत्तर दिशा है या फिर पश्चिम दिशा है वहाँ पे हरे पर्दे नहीं लगाने हैं। हरा रंग जो होता है वो बुध को दर्शाता है, तो आपको उत्तर और पश्चिम दिशा में हरे पर्दे नहीं लगाने चाहिए। इससे भी बुध जो है वो आपका खराब हो सकता है। जब भी आपको लगे कि आप कर्ज के बोझ तले बहुत दब गए हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको छोड़नी है वो है शराब। दोस्तों, शराब से शनि को काफ़ी परहेज है और जो व्यक्ति शराब पीता है शनि उसकी दुर्दशा कर देते हैं। तो आपको सबसे पहले शराब पीना छोड़ देना चाहिए अगर आपकी शनि की महादशा है और आप पे कर्जे चढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, राहु की भी महादशा है तो आपको शराब और मांसाहार दोनों ही त्याग देना चाहिए अगर आप कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको अपने घर की सीढ़ी के नीचे कोई भी कचरा या फिर गंदगी नहीं रखनी है। सीढ़ी के नीचे टॉयलेट भी नहीं बनवाना है। आप कोशिश करें कि सीढ़ी के नीचे का हिस्सा जो है वो खाली रखें और साफ रखें। एक और चीज़ है आपको कुएं के ऊपर भी सीढ़ी नहीं बनवानी चाहिए, इससे भी आपके घर में कर्ज आ जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके घर में तुलसी का पेड़ नहीं लगता या बार बार मर जाता है तो आप तुलसी के पेड़ को जो है वो अपने घर के उत्तरी दिशा में लगाइए। इससे भी आपके घर में धन का आगमन होगा और नकारात्मकता जो है वो धीरे धीरे चली जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी शनि की महादशा है और आप कर्ज में डूब रहे हैं तो आप शमी जी का पेड़ भी अपने घर में लगा। अपने घर में शमी जी का पेड़ लगाने से और हर शनिवार उस पर दीपक जलाने से भी आप धीरे धीरे कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा आपने सुना होगा कि घर में नमक से पोछा लगाने से भी घर की नकारात्मकता चली जाती है। आप ये भी कर सकते हैं, इससे भी आपके कर्जे जो हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको एक चीज़ जो करनी है वो ये है कि अगर आप कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं तो आपको अपने घर के उत्तरी दिशा में एक संदूक रखनी है या एक बक्सा रखना है और उसमें हमेशा कुछ ना कुछ पैसे आप डाल कर रखिए और उस पैसे को आप इस्तेमाल मत कीजिए, उसे रखे रहिए और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। जो उपाय मैंने बताए हैं वो कर आप अपने कर्जों से मुक्त हो सकेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।